हे गाइस। सो रिसेंटली किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप अपनी सीए जर्नी शेयर करो। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो मेरा चैनल है इट्स अबाउट ब्यूटी एंड फैशन। सो आई पोस्ट ब्यूटी एंड फैशन रिलेटेड कंटेंट, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई फील आई एम गोइंग टू पोस्ट समथिंग विच इज रिलेटेड टू माई प्रोफेशन, not passion. So I started my CA I think in 2013. सो मुझे टोटल 8 इयर्स लगे सीए करने के लिए। मेरा जो सीपीटी है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। हालांकि मैं स्टेट बोर्ड से थी, हिंदी मीडियम से थी, तो मुझे एक्चुअल में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी एज कम्पेयर टू जो दूसरे मेरे फ्रेंड्स थे हमारे सीपीटी के बैच में। बट somehow I think with hard work I managed to crack it in first attempt। एंड उसके बाद स्टार्ट होती है आपकी जो होती है आईपीसीसी की जर्नी। आईपीसीसी में आपको जो फर्स्ट, अगर आपने फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर दिया तो योर आर्टिकलशिप स्टार्ट्स। सो मेरा जो फर्स्ट ग्रुप है वो भी कैसे भी करके बाय लाख एग्जैक्ट 100 मार्क्स से मैं पास हुई थी, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। बट उसके बाद मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट की, एंड फिर मेरी आर्टिकलशिप भी लाइक कोई बहुत बड़ी जगह से नहीं थी, और ये भी छोटी सी जगह से छोटा सा एक फर्म था जहाँ पे मुझे कुछ अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। बस ऑफिस में जाओ, आईटीआर वगैरह बनाओ, वो भी चिंदी विंदी से तो आई वॉज नॉट लर्निंग एनीथिंग सब्सटैंशियल। तो फिर मैंने 1.5 इयर्स के बाद मैंने सोचा कि मैं चेंज करूँ, वरना मेरी लाइफ का कुछ नहीं होने वाला। मैं एक डमी आर्टिकल की तरह लगूंगी। तो फिर मैंने कैसे भी करके, माई प्रिंसिपल वॉज नॉट रेडी बट समहाउ आई मैनेज्ड टू चेंज। ठीक है, फिर मैंने चेंज किया। फिर मैंने फोर्थ में एक ऑडिट फर्म है, इट्स अ मिड साइज फर्म, फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। एंड वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा ओ माय गॉड, मैंने लाइफ का कितना अच्छा डिसीजन लिया है। एंड देन आई वाज लर्निंग, आई वाज इनटू ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। आई डिड टाटा Cigna TTK and Tata AI and lot of other good companies। एंड बट मेरा जो आईपीसीसी का जो पार्ट 2 है वो अभी भी लटका हुआ था। उसका मैं अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रही हूँ। और यार मतलब घर की जो प्रॉब्लम्स होती है यार वो तो अलग ही होती है। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में ना घर की प्रॉब्लम बहुत मैटर करती है। मतलब घर वाले उतना सपोर्ट नहीं करते या फिर घर वाले तुमको समझते नहीं है। मेरे घर में तो एक ऐसा इश्यू है कि घर में जगह तो है, जगह का थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट लोगों की इतनी आवाज होती थी कि यार मैं चिढ़ जाती थी, अपने ही घर के लोगों से लड़ने लगती थी। बहुत बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। और स्पेशली जब आप अटेम्प्ट दे रहे हो, पूरा 100% दे रहे हो और उसके बाद भी फेल हो रहे हो, तो बहुत बुरा लगता है। बट मेरा जो ग्रुप 2 था आईपीसीसी का, वो 5th या 6th अटेम्प्ट में हुआ था। मतलब जैसे ही मेरा आर्टिकलशिप कंप्लीट हुआ वैसे ही मेरा ग्रुप 2 भी कंप्लीट हुआ था। मतलब मैं ग्रुप 2 के लिए सच में बताती हूँ, कभी मैं मेरे घर के पास में जो गार्डन होता था वहां पे पढ़ती थी, कभी मैं स्टेशन में पढ़ती थी, कभी ऑफिस में पढ़ती थी, कभी अपने बिल्डिंग के जो स्टेयर्स होते हैं घर के बाहर वहां पढ़ती थी मैंने बहुत। और लाइब्रेरी आई नेवर फाउंड कंफर्टेबल बिकॉज मुझे जोर से पढ़ने की आदत है, तो लाइब्रेरी मुझे कभी जमता ही नहीं था। तो फिर मैं कभी यहाँ पढ़ती थी, कभी वहाँ पढ़ती थी। सो आई थिंक यू हैव टू मैनेज कि आपको कैसे अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ all the troubles and family issues and everything। And life is full of roller coaster। I think you will not get everything served on your platter। बट देन मेरा ग्रुप 2 हो गया। फिर उसके बाद में बट उस ग्रुप 2 के जो एग्जाम थे, मतलब वो जो रिजल्ट था, उसके बाद मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो कि मुझे लगा जिसके बाद मुझे एक्चुअल में लगा कि नो, आई कैन एक्चुअली क्रैक सीए फाइनल एज वेल। एंड उसकी सबसे बड़ी बात मैं आपको मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। आप लोग काफी टाइम हम लोग मतलब बीइंग अ सीए स्टूडेंट, हम लोग काफी टाइम क्या करते हैं कि हम बुक्स को, क्वेश्चंस को जस्ट रीड करते हैं, वी डोंट राइट। एंड दैट इज वेयर वी कमिट द मिस्टेक, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस, वेदर इट्स थ्योरी वेदर इट्स प्रैक्टिकल, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझसे भी स्टार्टिंग के जो आईपीसीसी के अटेम्प्ट्स थे जहाँ पे थ्योरी का सब्जेक्ट ज्यादा होता है ग्रुप 2 में, वहाँ पे वही मिस्टेक हो रही थी। बट इट्स समटाइम लक ऑल्सो।
तो सीए फाइनल मेरा 4th अटेम्प्ट में हुआ। इन 2nd अटेम्प्ट आई गॉट एग्जामिशन एंड 3rd अटेम्प्ट आई क्लियर्ड माई ग्रुप 1 एंड 4th अटेम्प्ट आई क्लियर्ड माई ग्रुप 2। बट इन 2 सालों में बीच में कोविड भी था, तो एग्जाम भी पोस्टपोन हुए थे। बट इस दौरान एक चीज तो बहुत कॉमन थी, दैट आई नेवर थॉट ऑफ वर्किंग एट द सेम टाइम, बिकॉज मुझे लग रहा था कि आप जब तक सीए नहीं बन जाते हो तब तक यू शुड नॉट थिंक अबाउट वर्किंग until and unless you have your actually very serious family issues, because then you are not justifying your job and your studies both. तो प्लीज अगर आपको लगता है कि आप स्टडीज के साथ में आप अपने एग्जाम सीए फाइनल भी मैनेज कर सकते हो, आप सुपर इंटेलिजेंट हो, तो प्लीज ऐसा कीजिए। अदरवाइज आई वोंट सजेस्ट इफ यू थिंक लाइक यू आर एन एवरेज पर्सन लाइक मी। तो so finally I became CA in November 2021 September. That time I think 8 years to lage, but I think it was not very late because still I was 23 24. So comparatively it was not too late, not too early, it was good timing. And yeah, but these 8 years taught me lot, क्योंकि हर बार जब आप फेल होते हो आप बहुत रोते हो, बहुत बार बार याद आता है कि आपको कितना सारा कितना बड़ा सिलेबस वापस से पढ़ना है, सारे अमेंडमेंट्स वापस पढ़ने हैं, फिर से आपको उसी तरह से फ्रॉम स्क्रैच यू हैव टू स्टार्ट। यू डोंट हैव टू थिंक दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड आपको बहुत सारी चीजें आती हैं। नो, प्लीज डोंट थिंक लाइक दिस। अगर आपने क्लियर नहीं हुआ है आपका एंड आप फिर से स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ऐसा सोचिए कि आप इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। बिकॉज मैंने मेरे काफी फ्रेंड्स को देखा है जिन्हें ऐसा लगता है कि हमने तो ये पहले पढ़ा है, चलो इस सब्जेक्ट को छोड़ के इस पे पढ़ते जो हमारा वीक है, इस पे तो हम पास हो ही जाएंगे इसमें। बट व्हाट हैपेंस देन, जब रिजल्ट आता है तो वो इसमें पास हो जाते हैं और इसमें फेल हो जाते हैं, बिकॉज दे थॉट दे नो, बट नहीं याद रहता है, राइट। हमको लगता है कि हमको आता है बट नहीं आता है। तो ये गलती मत कीजिए आप अगर आप फेल हो गए हो तो प्लीज कुछ स्किप मत करो, जितना हो सके ना आप पूरा सिलेबस कवर कीजिए। एंड स्पेशली हर एक अमेंडमेंट में जितने भी आरटीपी एमटीपी आते हैं उसमें जो भी न्यू क्वेश्चंस होते हैं वो तो मतलब यार लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मुझे तो सीए फाइनल में एक ट्रिक पता चल गई थी कि जो आईसीआई है वो हर अटेम्प्ट में पिछले 5-6 अटेम्प्ट के जो आरटीपी एमटीपी के जो यूनिक क्वेश्चंस होते हैं वो डालता ही डालता है। तो मैं उनको यूनिक क्वेश्चंस जितने भी आरटीपी एमटीपी के होते थे जो कि हमारे मेन स्टडी मटेरियल में नहीं होते हैं, उनको मार्क कर लेती थी एक शीट में और फिर मैं उन्हें ही रिवाइज करके जाती थी लास्ट ऑफ द एग्जाम अलॉन्ग विथ जो हमारा स्टडी मटेरियल में हमने एलडीआर मार्क किया होता है। तो आप भी ये जरूर कीजिए, क्योंकि यूनिक क्वेश्चन जो होते हैं जो आपको लगता है कि ये तो कुछ नया है, वो जनरली उसके बहुत चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के लिए। तो दैट इज माई एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू एज पर माई एक्सपीरियंस। तो आप 3 चीजें जरूर याद रखिए। पहला कि स्टडी एंड जॉब, अगर आप सीए फाइनल पे हो तो सीए फाइनल में आप हो सके तो सिर्फ स्टडीज पे फोकस कीजिए, जॉब मत करो। सेकेंड थिंग, अगर आप फेल हो गए हो तो स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ऐसा मत सोचो कि आपको पहले से आता है एंड आई विल स्किप दिस, आई विल स्टडी दिस, आई विल स्किप दिस। नहीं नहीं नहीं, पूरा स्टार्ट से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लाइक इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। एंड थर्ड थिंग कि थ्योरी हो या राइट प्रैक्टिकल हो, उसे राइट मतलब लिख के प्रैक्टिस करो जितना हो सके। आई नो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल, बट जो की वर्ड्स होते हैं प्लीज राइट डाउन देम, ताकि वो आपको एग्जाम के टाइम पे याद आ सके। एंड ट्राई टू स्ट्रक्चर योर क्वेश्चन इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर, इवन इफ योर हैंडराइटिंग इज नॉट गुड, राइट। तो बाय बाय, टेक केयर। दैट वाज ऑल अबाउट माय जर्नी